पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार, हद निगाह खतरनाक हद तक कम होने पर मुख्तलिफ मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और गुजरत से अब्दुल हकीम, जबकि M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से सक्खर तक धुंध के बायस बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। कमी नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई, जिसका असर जनवरी के बिलों पर नजर आएगा। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन इस रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी गई, जिसके बाद जनवरी 2026 से औसत फी यूनिट निर्ख ₹33.38 मुकर्रर की गई। एबटाबाद गलियात के सियाती मकाम डोंगा गली ने बर्फ की सफेद चादर उड़ ली। अयूबिया नेशनल पार्क के घने जंगलात को बर्फ ने ढांप लिया। माकिशपुरी हाइकिंग ट्रैक सयाहों से भर गई। बर्फीले ट्रैक पर सयाह चहलकदमी करते कुदरत के दिल मोह लेने वाले मनासिर को कैमरे में महफूज करते दिखाई देते हैं। अमेरिका ने एक और रूसी टैंकर को रोक लिया। इस बार ब्लैक हॉक से कार्रवाई हुई। इससे पहले रूसी तेल बरदार जहाज वेलावन को कब्जे में लिया था। अमेरिका को जहाज़ों को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर तहलील में लेने का दावा। मेरी मुदाखलत न होती तो यूक्रेन आज मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में होता। अकेले ही 8 जंगें खत्म की, लाखों जानें बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नॉर्वे ने नोबेल नाम ना देकर गलत फैसला किया। अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो से कोई खौफ नहीं होगा। अगर अमेरिका को वाकई जरूरत पड़े तो शायद नेटो हमारे साथ खड़ा ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। क़बायली अमायदीन से मुलाकातें और लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें तय। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान के सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर-ए-आज़म से शिकवा कर दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म लाहौर के साथ कराची का भी सोचें। ये नहीं हो सकता सारे मसाइल का हल कराची हो और वफाकी हुकूमत शहर के लिए कुछ ना करे। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल नहीं होते। लाहौर यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा होश में आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने 21 साल तालिबा को वेंटिलेटर से हटा दिया। तालिबा ने मुकम्मल होश में अहले खाना से इशारों में गुफ्तगू भी की। लड़की की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से मुतालिक फिर जायजा लिया जाएगा। पुलिस ने लड़की के मोबाइल कॉल्स की तफसीलात हासिल कर ली। खुदकुशी से कबल फोन पर 27 मिनट तक नौजवान से बात की। नौजवान का हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लड़की दोस्त से शादी करना चाहती थी। अहले खाना इनकारी थे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का शोर जोर पकड़ने लगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास ने तजवीज़ किया कि सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करें। हुकूमती कमेटी के ऐलान के बाद नेशनल डायलॉग कमेटी जेल में कैद अपोजिशन की सीनियर क़यादत की मशावरत से अपोजिशन कमेटी के नामों का ऐलान करेगी। फवाद चौधरी ने कहा सियासी कारकुनों की रिहाई से हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले जब तक सब बैठेंगे नहीं हालात बेहतर नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात बयानात से आगे न बढ़ सके। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन से रब्ता नहीं किया। हुकूमती वक्त स्पीकर की दरख्वास्त और मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने भी अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर बातचीत के हक में है। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों के चक्कर न लगाएं, अपने सूबे में दहशतगर्दी खत्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफा की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं।
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पहले भी कुर्बानियां दी और अब भी तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी कहते हैं, पॉलिसी बनाना अच्छी बात है। पॉलिसी बनाने के लिए सूबे की हुकूमत, मुशरान और आवाम को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। बंद कमरों में किए गए फैसले हमें कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। ज़ियाउल हसन नंजार कहते हैं, डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे, डाकुओं को नेस्तो नाबूद करेंगे। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। IMF की एक और शर्त, पूरी मुल्क में शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का उसूली फैसला। शुगर सेक्टर को डी रेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार। मुजवज़ा प्लान के तहत काश्तकारों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदी भी हटाने की तजवीज़ है। मुजवज़ा प्लान के मुताबिक किसानों पर गन्ने की काश्त के लिए अक़साम या किसी जोन की पाबंदी नहीं होगी। कौमी ज़बान उर्दू है, अगली बार इंग्लिश में तकरीर हुई तो गुस्सा आ जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी वाइस चांसलर की तकरीर पर नाखुश, आइंदा उर्दू में तकरीर करने का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। BCB ने तमाम खबरों को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। एलामी में कहा गया कि ICC से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो चुका है। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत को बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाया जाएगा। ICC ने बांग्लादेश बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादगी ज़ाहिर की। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश की मैच मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की झूठी खबर दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। IPL से बांग्लादेशी बॉलर को निकाल दिया गया था। भारत में T20 वर्ल्ड कप दुनिया के लिए दर्द सर बन गया। अमारात, ओमान, इटली, कनाडा, अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड परेशान। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खेलने वाले पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात। ICC ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय बोर्ड का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत जारी। और पाकिस्तान ने T20 मैचेस की सीरीज में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ बासानी हासिल किया। साहबजादा फरहान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंकन टीम 19.2 ओवर्स में 128 रन पर जीत गई। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3 विकेट ली। मोहम्मद वसीम और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को बॉलिंग की राह दिखाई। सीरीज के दूसरे मैच में दोनों टीमें जुमे को मद्दे मुकाबले होंगी।